केजरीवाल जी पहले कंप्लेन करते थे कि पराली जलती है, अब तो वहाँ उनका राज है। करें ठीक ना। बहुत ज़्यादा गंदगी बहुत ज़्यादा है। ऑलवेज, हाँ जी, सब जगह। बेशक ये पॉश इलाका है पर दिखे नीचे। आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है मैडम। बाकी दुनिया तो चांद पर जा ही रही है। एक तरीके का धोखा है, और धोखा उन टैक्स पेयर्स के लिए जो टैक्स पे करते हैं, और ये गवर्नमेंट वादा करके इन लोगों को फ्री का जो है ना अपना लॉलीपॉप देने की कोशिश करती है पब्लिक को, विच इज़ वेरी बैड। ये सिर्फ वोट लेने के लिए ही है, बस वोट हासिल करने के लिए। कांग्रेस की गिनती नहीं, कांग्रेस नहीं है जोश में अभी। आम आदमी पार्टी जो भी फ्री किया था तो ये लोग बोलते थे कि ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। तो आप फ्री की रेवड़ी फिर आप दोबारा वो क्यों लागू करना चाहते हैं? तो आप क्यों बांटना चाहते हैं फ्री की रेवड़ी? उन्होंने अपनी एक शर्त भी रखी है कि अगर इलेक्शन जीतेंगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हम इतना टैक्स भरते हैं, सो वी हैव अ राइट टू लिव इन अ प्योर एनवायरनमेंट। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट कि ये जो रेवड़ियाँ बांट के दे रहे हैं ना, आर हार्ड अर्न मनी, जिसमें हम इनको टैक्स देते हैं, वो ऐसे ही बांट रहे हैं। नॉट केजरीवाल, एवरीवन इज गिविंग लालच टू एवरीवन, ये देंगे ये देंगे। चुनावी मौसम चल रहा है और इस चुनावी मौसम में भारत एक्सप्रेस की एक कोशिश है कि हर विधानसभा में जाए और वहां पर वोटरों के मन को खंगाले कि क्या चल रहा है, वहां के मुद्दों को अपने दर्शकों के सामने, जनता के सामने लाए। और इसीलिए इस चुनावी मौसम में आज हम आ पहुंचे हैं ग्रेटर कैलाश। ग्रेटर कैलाश एक ऐसा पॉश एरिया जहां पर उच्च वर्ग और मध्यम वर्गीय वर्ग दोनों रहते हैं। 2008 में परिसीमन के बाद ये अस्तित्व में आया विधानसभा क्षेत्र। GK1, GK2, GK3 कई पार्ट में बटा हुआ है। खास बात यह है कि अभी जहां पर हम हैं वहां पर GK पार्ट 1 की ये बहुत ही एक फेमस मार्केट है। यहाँ पर जो है आपको अलग अलग रंग दिखाई देंगे, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स दिखाई देंगे। यहाँ पर कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट, कैफ़े दिखाई देंगे इस मार्केट में। यहाँ पर कई पॉश कॉलोनीज है, बंगले बड़े दिखाई देंगे, तो कई नौकरी पेशा लोग भी यहाँ दिखाएंगे। ऐसे में यहाँ की अगर बात करते हैं तो वर्तमान यहाँ के विधायक सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी में मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री की दौड़ में किसी वक्त रह भी चुके हैं। बहरहाल आतिशी जो हैं वो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज को आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाना जाता है। वहीं से शिखा राय उनकी टक्कर में है। कांग्रेस ने भी यहाँ अपना उम्मीदवार उतारा है, गौरव अरविंद। लेकिन खास बात ये है कि यहाँ के वोटर्स जो हैं उनके मुद्दे क्या है, क्योंकि एक तरफ हमने कहा मध्यम वर्गीय और एक उच्च वर्गीय, दोनों का मिश्रण जो है वो यहाँ पर रहता है। बात करते हैं अगर ग्रेटर कैलाश की बात करें, कितना यहाँ पर फ्रीक्वेंटली जो है आपका आना होता है और किस तरीके से? आते रहते हैं, आती रहती हूँ, ज़्यादा ही आते हैं काफ़ी। चुनावी माहौल सा पूरी दिल्ली में जो है वो दिखाई दे रहा है। ग्रेटर कैलाश में कितना इम्पैक्ट इसका दिखाई दे? कुछ भी नहीं। तो लेकिन आपको लगता क्या है, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी के जो है विधायक सौरभ भारद्वाज एक तरफ, दूसरी तरफ शिखा राय, कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए, माहौल क्या लग रहा है? अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, सॉरी। नहीं कह सकते, लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो क्या अभी क्या देखते हैं, क्योंकि ग्रेटर कैलाश एक पॉश एरिया कहलाता है, लेकिन ऐसे में फिर भी कुछ क्या लगता है कि कुछ डेवलपमेंट में कमी अभी भी है? पार्डन? आपको लगता है कि अभी भी डेवलपमेंट में जो कमी रह गई है, सड़कें, पानी, बिजली, कई बहुत सारे मुद्दे होते हैं? बहुत ज़्यादा गंदगी बहुत ज़्यादा है। ऑलवेज, हाँ जी, सब जगह। बेशक ये पॉश इलाका है पर दिखे नीचे, मतलब वो चीज़ नहीं मिल सकती हमें जो बाहर मिलती हैं। नहीं मिलती, तो इस तरफ ध्यान देना भी बेहद ज़रूरी, बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के लिए काफ़ी कर रही हैं, स्कीम्स ला रही है, योजना ला रही हैं, समृद्धि योजना, कोई किसी महिला सम्मान योजना, क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं इतना पॉलिटिक्स में जाती नहीं हूँ, फिर भी मतलब ये होना चाहिए कि जो भी पार्टी आए कुछ तो करें, कम से कम कुछ तो करें, सफाई करें। कुछ सीवर बंद हैं या घर में वो पानी इतना भर जाता है, अब बारिश आएगी पूरा मालिया नगर में रहते हैं हम, पूरा फ्लो भर जाएगा। इस बार तो पूरी की पूरी विचारों की बेसमेंट खत्म हो गई।
ये तो एक बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल ज़्यादा। बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए इन्होंने कहा कि बड़ा पॉश एरिया है, लेकिन गंदगी यहाँ पर जो है फिर भी एक मुद्दा है। चुनावी माहौल तो चल रहा है। अगर ग्रेटर कैलाश की बात की जाए तो क्या लग रहा है इस समय? आम आदमी पार्टी लगातार पिछली विधायक उनके हैं सौरभ भारद्वाज, अब क्या लगता है माहौल बन रहा है? तो वी हैव कम फ्रॉम पटपरगंज मैम, पटपरगंज से हम लोग यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी के है भी नहीं। अच्छा, तो पटपरगंज में क्या माहौल है? आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है मैडम, बाकी दुनिया तो चांद पर जा ही रही है। आम जनता ये चाट पापड़ी खा रहे हैं हम, तो हमें कोई मतलब ठीक है डेवलपमेंट है जो हमारे हिसाब से मैम, बट एज ए वोटिंग तो मैं मतलब नोटा पे ही डालता हूँ यार, किसी के लिए वोट कुछ नहीं है। बिल्कुल। बड़ी बात कही है, क्यों डालते हैं सर? क्या किसी पार्टी पे विश्वास या उनके वायदों पे विश्वास नहीं? मैम विश्वास की बात नहीं होती मैम, एक इंडिविजुअल एस्पिरेशन होती है और एक कलेक्टिव एस्पिरेशन समाज की होती है। मेरी इंडिविजुअल एस्पिरेशन तो मेरे पिता या मैं ही कर सकता हूँ कि मैं एज अ सीईओ बनना चाहता हूँ कंपनी। मोदी जी या केजरीवाल तो सीईओ बनाएंगे नहीं मेरे को, वो अलग फ्रंट है। बट कलेक्टिव समाज के फ्रंट में अगर भी देखूँ तो जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हुआ मैम। आप कहाँ से हैं? मैं भी दिल्ली से हूँ मैम, नॉर्थ दिल्ली से। और दिल्ली से। तो आपको लगता है कि जो जिस तरीके के वायदे बड़े बड़े अब पार्टी कर रही है, क्या कितना वोटर के मन को छू रहे हैं? ये मैडम एक तरीके का धोखा है, और धोखा उन टैक्स पेयर्स के लिए जो टैक्स पे करते हैं, और ये गवर्नमेंट वादा करके इन लोगों को फ्री का जो है ना अपना लॉलीपॉप देने की कोशिश करती है पब्लिक को, विच इज़ वेरी बैड। आपको भी लगता है ये लॉलीपॉप है जो बड़े बड़े वायदे पार्टी कर रही है? जी लॉलीपॉप ही है, जो बड़े बड़े वादे करते हैं लॉलीपॉप ही होते हैं जी। विश्वास नहीं हो पाता। नहीं, इन पर विश्वास नहीं होता। इन्होंने कहा। देखिए चाट की दुकान है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि चाट जो है इधर कितने लोग जो हैं वो यहाँ का टेस्ट लेने के लिए जो है आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर शॉप्स इस तरीके से आगे जहाँ पर बढ़ते जाएंगे जगह की उतना ही आपको यहाँ पर स्वाद रंग ये सारे ग्रेटर कैलाश के जो है दिखाई देंगे। आप कहाँ से हैं मैडम? ग्रेटर कैलाश शालीमार बाग। शालीमार बाग। देखिए खास बात ये यहाँ पर ग्रेटर कैलाश के ही निवासी नहीं बल्कि दिल्ली के हर कोने से यहाँ पर आते हैं। क्या खासियत है इस मार्केट की? हम लोग तो मोस्टली मोमोज खाने के लिए आए हैं यहाँ पे। यहाँ के मोमोज बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मोमोज खाने के लिए खास तौर से। देखिए कितना शॉपिंग भी यहाँ पर हाँ शॉपिंग भी करते हैं बट ज़्यादा नहीं, मेनली हम लोग खाने पीने के लिए ही आते हैं यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, और चुनावी माहौल चल रहा है तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के लिए तो बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आ रही हैं। क्या लग रहा है महिलाओं को फायदा होगा इससे? नहीं नहीं, ये सिर्फ वोट लेने के लिए ही है, बस वोट हासिल करने के लिए, बाकी कोई भी इनका कुछ भी नहीं होता। आफ्टर इलेक्शन कुछ भी नहीं होता। लेकिन होना क्या चाहिए महिलाओं के लिए? अगर कोई स्कीम कोई ऐसी अनाउंसमेंट राजनीतिक पार्टियां करें तो क्या? नहीं करते तो बहुत कुछ है, देते तो कुछ भी नहीं है। वो लोग क्या देते हैं? लेडीज़ को कुछ भी नहीं देते हैं। कुछ नहीं देते। ये पीछे बड़े बड़े वादे कर रही है पार्टियां कि ये देंगे वो देंगे। आप नहीं, बट उन्होंने अपनी एक शर्त भी रखी है कि अगर इलेक्शन जीतेंगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो है। चलिए कहने की शर्त ना रखे पार्टी की, इलेक्शन जीतेंगे तो ही मिलेगा, बिना जीते ही जो है वो दें। और ये आप देख सकते हैं कि सारे ब्रांड्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और बड़े शॉप्स बहुत फेमस जो है। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? अभी मैं इन सब चीज़ों अभी मैंने एक बार भी दिया नहीं है। तो अब तो देंगे ना इस बार? हाँ हाँ बिल्कुल। 18 साल से तो ऊपर के ही लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है, टक्कर लग रहा है आम आदमी पार्टी बीजेपी? हाँ इस समय तो लग रहा है टक्कर। जिस तरह से स्टार्टिंग में हुआ था कि बीजेपी ऊपर थी लेकिन अभी फ़िलहाल तो आम आदमी भी टक्कर में है। टक्कर में है। क्या लग रहा है माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और बदल रहा है? बीजेपी आएगी। क्या वायदे बीजेपी के बड़े लगते हैं या आम आदमी पार्टी के? फिलहाल तो बीजेपी। ये बहुत यहाँ पर मार्केट है। मार्केट ग्रेटर कैलाश की खास मार्केट ये है कि न सिर्फ ब्रांडेड शोरूम्स आपको यहाँ मिलेंगे बल्कि ऑन रोड भी आपको अच्छे चीप एंड बेस्ट अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर यंगस्टर्स के जो है बहुत यहाँ पर शॉपिंग करना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको हर तरह की वैरायटी जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। ख़ास बात यह है कि जब चुनावी माहौल है यहाँ पर उतना माहौल वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लोग कह रहे हैं बावजूद इसके कि वीआईपी ज़रूर एरिया है लेकिन
बावजूद उसके मुद्दे यहाँ पर अभी भी जो है बने हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी आराम से बैठे हैं। क्या लग रहा है कि चुनावी माहौल नहीं लग रहा क्या? इधर तो ऐसा कुछ खास नहीं है। खास नहीं है, क्यों, क्या लगता है? कुछ नहीं है ऐसे कह नहीं सकते कुछ। फिर भी मार्केट में जैसे काम नहीं है अभी। मार्केट में काम नहीं है, मार्केट बिल्कुल ख़त्म है। क्या लग रहा है कि अभी जो वर्तमान विधायक हैं, क्या कुछ मुद्दे जो पिछले वायदे किए थे वो पूरे किए उन्होंने? इस साइड में कुछ कुछ पूरा हुआ है। पूरा नहीं कह सकते, जितना हुआ बोला था उतना नहीं हुआ है, पर कुछ कुछ हुआ है। क्या अभी क्या कमियां क्या रह गई हैं, क्या देख रहे हैं? कमियां जैसे सड़कों का काम, छोटी मोटी सड़कों का काम ये नहीं होता है, और नालियों का काम नहीं होता है। इस चीज़ का थोड़ा सा रह गया भाभी। नालियों का हाँ, रहता है। तो इस बार वैसे माहौल क्या लग रहा है? बीजेपी, कांग्रेस? इस बार लगता है कि मतलब फंसेगा 50-50 का। फंसेगा। किसके लिए फंसेगा? आम आदमी और बीजेपी का। फंसेगा वो तो कांग्रेस कहीं नहीं गिरेगी। कांग्रेस की गिनती नहीं, कांग्रेस नहीं है जो उसमें अभी। क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है इस बार? पता नहीं जी, ये बताएंगे। मैडम आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी का। अभी सौरभ भारद्वाज भी यहीं से हैं, विधायक मंत्री भी हैं। क्या लग रहा है कि इस बार भी उन्हीं का? उन्हीं का है, क्योंकि उनके जो बोलते काम ठीक ठाक ही करते हैं। रोड का काम उन्होंने कर रखा है, और जो पानी का है समस्या थी वो भी उन्होंने सुविधा कर रखी है। तो यही है सौरभ भारद्वाज। आप एक बार बताइए, बहुत सारे वायदे किए कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। किसके वादे सबसे ज्यादा अच्छे और किस पे विश्वास ज्यादा हो रहा है? मेरा तो वोट ही नहीं है मैम, मैं क्या बोलूँ। अब जो भी है वही सब करेंगे। आपका वोट है, आप बताइए कि किस पे? केजरीवाल, मैं तो केजरीवाल ही पसंद है बस। आपको केजरीवाल पसंद है, लेकिन क्या लग रहा है कि बीजेपी केजरीवाल से कह रहे हैं अब इसमें ज़्यादा पैसे हम देंगे, वो वाली योजनाएं भी लागू करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार हटाएंगे। कोई नहीं, जो देगा वो तो सामने आ ही जाएगा। नहीं, पहले जैसे कि आम आदमी पार्टी जो भी फ्री किया था, तो ये लोग बोलते थे कि ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। तो अब फ्री की रेवड़ी फिर आप दोबारा वो क्यों लागू करना चाहते हैं? तो आप क्यों बांटना चाहते हैं फ्री की रेवड़ी? तो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, और कोई नहीं। देखिए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी पहले कह रही थी फ्री की रेवड़ी, अब फ्री की रेवड़ी क्यों वो खुद दे रहे हैं, सवाल इन्होंने उठाया है। और जाहिर सी बात है कि कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। आप बताइए मैडम, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार? कहना कुछ मुश्किल है, बट मे द बेस्ट पार्टी विन। एंड आई स्टिल फील दैट जो भी पार्टी आए, चाहे बीजेपी आए, आप आए, बट दे शुड डू समथिंग फॉर दिस पोल्यूशन, बिकॉज हम इतना टैक्स भरते हैं, सो वी हैव अ राइट टू लिव इन अ प्योर एनवायरनमेंट एंड समथिंग अबाउट क्लिनलीनेस। जो जगह जगह गंद पड़े हैं एंड मलबा पड़ा हुआ है इकट्ठा होके, और झाड़ू नहीं लगते कॉलोनी में, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं छोटी छोटी पाइल अप हो गई हैं। और जो बिजली के बिल इतने बढ़ के आते हैं गर्मियों में, मतलब वो सब चीज़ें देखी जाएं ऑन द होल, आई फील तो वी कैन मेक दिस सिटी बेटर, एंड द गवर्नमेंट विच कम्स शुड फोकस ऑन दीज पैरामीटर्स, बेसिकली मेकिंग द एनवायरनमेंट प्योर। पोल्यूशन इज़ आज की डेट में दिल्ली में सबसे मेजर जो एक इशू है, दिल्लीइट्स के लिए बहुत बड़ा इशू है पोल्यूशन, कि जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं विच इज़ सो पोल्यूटेड। सो जो भी गवर्नमेंट आए, दैट दे हैव टू सी। और ये जो महंगाई है जो बढ़ती जा रही है, आई मीन कमी नहीं हो रही है, तो वो भी कुछ करना चाहिए फॉर द मिडिल क्लास पीपल। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसे कैसे किचन चलेगी लोगों की? फ्रूट वेजिटेबल्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन महिलाओं के लिए तो हर पार्टी जो है बढ़ चढ़ के योजनाएं दे रही हैं, क्या लगता है उससे महिलाओं के लिए कुछ राहत होगी? नहीं, डेफिनेटली राहत तो होगी, बट वादे तो बड़े बड़े होते हैं, पर जब पावर में आते हैं कितने इम्प्लीमेंट होते हैं ये नहीं मालूम। लेकिन आपने कहा बीजेपी आए या आम आदमी पार्टी आए, कांग्रेस आपने कहीं काउंट नहीं किया। बिल्कुल, कांग्रेस तो ऑफ कोर्स शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया था, व्हाई नॉट? कोई भी पार्टी आए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे बीजेपी हो, बट दे शुड वर्क सिंसियरली and not just fill their pockets, but they should work for the common people. एक
एक बड़ा इन्होंने मुद्दा उठाया है, जो भी पार्टी आए उन मुद्दों पर जो है काम करे, खासतौर से साफ सफाई का, पॉल्यूशन का। ये कई मुद्दे ऐसे हैं जो वाकई, बिजली पानी का, जिससे वाकई दिल्ली के जनता, चाहे पॉश एरिया हो चाहे कोई भी एरिया हो, वो वाकई में त्रस्त है। खासतौर से दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर के, जो लगातार वाटर पॉल्यूशन का है, एयर पॉल्यूशन। जो लोग सिगरेट भी नहीं पीते वो इस माहौल में मतलब 5 सिगरेट्स डेली ले रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है। सो आई थिंक हमारी लंग्स, हमारी हेल्थ कहाँ जा रही है, और हमारा लाइफ स्पैन ड्यू टू दिस हॉरिबल पोल्यूशन, हमारा लाइफ स्पैन और शॉर्टन हो रहा है। सो इसके लिए तो स्पेशली कुछ ना कुछ अब करना चाहिए। बिल्कुल, चुनावी मुद्दा, थैंक यू मैम। इस बार चुनावी मुद्दा जो है उसमें पॉल्यूशन जो वो भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि बार बार दिल्ली उसे झेलती है और बार बार दिल्ली वालों के स्वास्थ्य से जो है वो खिलवाड़ होता है। और इस खिलवाड़ से अब जो भी सरकार आएगी उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि ये खिलवाड़ दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के साथ जो है वो ना हो। ग्रेटर कैलाश एरिया में हम हैं, ये यहाँ की एक फेमस मार्केट है, आप देख सकते हैं। हर तरह से कि यहाँ पर शॉपिंग जो है वो यहाँ पर होती रहती है। कैसी शॉपिंग क्या लगता है हमेशा शॉपिंग के लिए बहुत बढ़िया आपकी ये मार्केट है क्या? रिंग देखिए आप, इयरिंग वगैरह कुछ। हाँ जी। तो क्या लगता है कि कितने लोग दिन भर में कस्टमर आते हैं खास तौर से? 100-150 तो आते हैं पूरे दिन में। तो इतने तो बहुत हैं। हाँ जी, बहुत कस्टमर है, तो 100-150 मार्केट में तो आते रहते हैं, पूरा दिन कस्टमर ही आते रहते हैं मैडम। अच्छा, कब से आप यहाँ पर जो है अपनी दुकान लगा रहे हैं इस तरीके से? 13-14 साल हो गए। 13-14 साल। हाँ जी। तो लगता है कि मार्केट अभी भी वैसी की वैसी है या अभी कुछ दिक्कतें हैं, उनको सही होना चाहिए? हाँ जी, मार्केट में कुछ ही तरह की दिक्कत है, सड़क, पानी, बिजली व्यवस्था, जो यहाँ के दुकानदारों के लिए परेशानी है, उसको सही होना चाहिए। अब ये रोड है ना, सही हो जाए और क्या, ये रोड सही हो जाए। हाँ रोड सही है। हाँ जी। इन्होंने कहा ये रोड सही हो जाए, क्या लगता है आपको रोड सही होनी चाहिए यहाँ पे? नहीं, वैसे रोड तो सही है, उस मार्केट थोड़ा ढीली है। पार्किंग पीछे बन जाएगी तो मार्केट भी अच्छी तेज चलेगी। पार्किंग की हाँ, लेकिन पार्किंग तो बन रही है। बन रही है। हाँ, पीछे बन रही है। तो आप कब से, आपकी भी दुकान है यहाँ? हाँ, हमारे आगे दुकान है 10। क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल है क्या? अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। क्या लग रहा है? सब चलेगा। बीजेपी, कांग्रेस या नहीं तो वो जब चुनाव का रिजल्ट आएंगे तभी पता पड़ेगा। ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पर शॉपिंग करने जो है आती हैं, और अलग अलग तरह की, चाहे ब्रांड में कहें चाहे आप रोड साइड शॉपिंग जो होती है वो भी अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी की। आपसे अगर बात करें, क्या चल रहा है, चुनाव का माहौल है, तो महिलाओं के लिए खासतौर से शहर राजनीतिक पार्टियां कुछ ना कुछ बोल रही हैं। वो तो सब कर रही हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा। और आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट कि ये जो रेवड़ियाँ बांट के दे रहे हैं ना, आर हार्ड अर्न मनी, जिसमें हम इनको टैक्स देते हैं, वो ऐसे ही बांट रहे हैं। और हो क्या रहा है कि उसकी वजह से जो लोग काम भी नहीं कर रहे, निकम्मे हो रहे हैं। वाई गिव देम मनी, गिव देम जॉब्स, मेक देम वर्क। वैसे आप अगर और मुद्दों की बात करें, हवा, पानी, सफाई, कोई पोल्यूशन की तरफ कोई नहीं देखता, क्योंकि पोल्यूशन से उनको वोट नहीं मिलते। दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट पोल्यूशन। ये 4 महीने हम शोर मचाएंगे, उसके बाद सब चुप। नोबडी इज़ डूइंग नथिंग फॉर पोल्यूशन। केजरीवाल जी पहले कंप्लेन करते थे कि पराली जलती है, अब तो वहाँ उनका राज है, करें ठीक ना। केजरीवाल जी कंप्लेंट करते हैं, अब करें ठीक। आपको क्या लगता है कि पॉल्यूशन एक बड़ा नो ओपिनियन। चलिए, आपसे भी बांटने वालों को वोट नहीं देने चाहिए, और ऑल पार्टीज आर डूइंग इट। इट्स नॉट केजरीवाल, एवरीवन इज गिविंग लालच टू एवरीवन, ये देंगे ये देंगे। फ्रीबीज खत्म होनी चाहिए, फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा फ्रीबीज जो है वो खत्म होनी चाहिए। आपसे क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? Well, I'm not from Delhi, but I have came from Bangalore. So yeah. आपको कैसे पता चला कि यहाँ जो ग्रेटर कैलाश मार्केट है बहुत अच्छी मार्केट? I have been living in Bangalore, like Delhi previously. Like college और उसके पहले स्कूल मैंने दिल्ली से ही किया है, but I'm married in Bangalore. तो मैं अभी दिल्ली आई हूँ, like लेकिन घर में आपके फैमिली वाले इधर दिल्ली में होंगे, क्या माहौल लग रहा है इस बार? बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, क्या बातचीत?
वेल अभी जिस हिसाब से है दिल्ली का माहौल, आई थिंक इट नीड्स अ चेंज. सो आई वुड से दैट इफ़ कि अगर बीजेपी आती है, आई वुड लाइक टू सी कि वो क्या करते हैं अपार्ट फ्रॉम आप. मैम आपको क्या लगता है, चुनाव का माहौल चल रहा है इस वक्त, क्या लगता है कि राजनीतिक पार्टियां जो वायदे कर रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्या लग रहा है? जो कर रही है वायदे वो तो पूरा करना ही चाहिए उनको. तो देखते हैं कौन पार्टी आती है वो पूरा करती है जनता की डिमांड. लेकिन अभी क्या लग रहा है, जो वर्तमान में सरकार है वो ही ठीक है या दूसरी बदलनी चाहिए, अब बदलाव जरूरी है? बदलाव जरूरी है. बदलाव ज़रूरी है. तो ग्रेटर कैलाश विधानसभा में इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे लोगों की अलग अलग राय जो है, और कुछ कह रहे थे कि बदलाव ज़रूरी है, कुछ कह रहे हैं कि जो ये आप क्या लगता है, क्या चुनावी माहौल चल रहा है, बदलाव कितना ज़रूरी है? बहुत जरूरी है. बदलाव तो आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए. और आने तो केजरीवाल चाहिए दिल्ली में. बस हम तो उन्हीं की पार्टी में रहे हुए हैं, तो उनको ही आना चाहिए. बहुत दिल्ली का सुधार किया उन्होंने. क्या उन्हीं की पार्टी में, लेकिन आप क्या आम आदमी पार्टी के? आम आदमी सारे काम करते, क्या काम नहीं किया उन्होंने. स्कूल आप कार्यकर्ता हैं? आपने हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, उन्हीं में से है. अच्छा अच्छा. तो क्या वैसे क्या लगता है कि अभी इस एरिया के अगर मुद्दों की बात करें, अभी क्या मुद्दे और रहते हैं? देखो मुद्दे चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है. और जो हमारी जो पार्टी है वो काम बहुत कराती है, जो भी उनको कहता है. केजरीवाल जी काम बहुत करवाते हैं. आतिशी में हमेशा खड़ी रहती है हमारे लिए. हाँ जी. चलिए, आम आदमी पार्टी के, थैंक यू, आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता, हमें दो महिलाएं मिल गई यहाँ पर और वो कह रही है कि केजरीवाल जी काम. आपको क्या लगता है? बीजेपी. बीजेपी क्यों? बीजेपी बढ़िया. देखा वो मैडम बोलने तो कोई बात नहीं, बीजेपी बढ़िया मैडम जी. वो बीजेपी बहुत बढ़िया है वो. चलिए, आप क्या शॉपिंग कर रहे हैं, क्या क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? बीजेपी आना चाहिए. बीजेपी आना चाहिए. क्यों, ऐसा क्यों? काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने? बीजेपी अच्छा रहेगा. अच्छा रहेगा, बीजेपी अच्छा रहेगा. तो लोगों के अलग अलग मत, यहाँ लोगों के अलग अलग विचार यहाँ पर, और हर तरह की हमने दिखाया. मध्यम वर्ग की बात करें या एक उच्च धनाढ़ वर्ग की बात करें, सबके अपने अपने विचार हैं. लेकिन कई लोग बदलाव चाहते हैं, तो कई लोग चाहते हैं कि मुद्दों की बात करें हर राजनीतिक पार्टी. भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ कोमल शर्मा.